गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के सामने जीव विज्ञान पोर्शन में जीवों में जनन जो कि पहला चैप्टर है, प्रजनन के बारे में आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसकी सामान्य परिभाषा आप लोग को मालूम भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने समान जीव उत्पन्न करना ही प्रजनन है, लेकिन इतने से ही परिभाषा सटीक नहीं होती है, क्योंकि जीवों में बड़ी विविधता है। विविधता को देखते हुए जीवों की जो प्रजनन की विधियां हैं वो बहुत प्रकार की हैं। वैसे देखा जाए तो प्रजनन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन। लेकिन सामान्यतः जनन को परिभाषित करने के लिए कायिक जनन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सभी का विस्तार से चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम प्रजनन को परिभाषित करते हुए हम क्रमशः एक एक का व्याख्या करेंगे। सबसे पहले प्रजनन जानिए, रिप्रोडक्शन क्या है। प्रजनन वास्तव में एक जैविक क्रिया है जिससे किसी जीव की निरंतरता बनी रहती है, उसकी अस्तित्व कायम रहती है, और किसी भी जीव की अस्तित्व ही कायम रखना ही उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर प्रजनन की क्रिया ना हो तो उस जीव का जो जैविक विकास है वो समाप्त हो जाएगा। अब जनन जो प्रजनन है उसके प्रकार बहुत हैं, यानी हमने बताया अभी कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम कायिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। कायिक जनन या इसी को वर्धी जनन भी कहा जाता है, या इसे कायिक संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक संवर्धन, कायिक जनन क्या है? मातृ पौधों के द्वारा उसके किसी भी भाग, यानी कायिक काया, उसके शरीर के किसी भी, यानी संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग से, अर्थात चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स, अर्थात जड़, तना, पत्ती। नोट करते रहिए, जड़, तना, पत्ती, कलिका भी इसी में आता है। जड़, तना, पत्ती, कलिका का के माध्यम से, यानी किसी भी पौधे, मात्र पौधे के किसी भी भाग का, यानी चाहे जड़ हो या तना हो, पत्ती हो, कलिका हो, अगर इसमें कोई भी भाग उस मात्र पौधे से अलग हो जाता है तो नए पौधे का
निर्माण करता है, अर्थात कायिक जनन में रीजनरेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। री माने दोबारा या पुनर्जनरेशन माने उत्पन्न करना या जनरेट करना कहते हैं जिसे। तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वही क्या है, रीजनरेशन कहलाती है। और कोई भी भाग आपको मैं इसको जो है जड़ तना पत्ती कलिका को जो है अभी एक कायिक जनन के माध्यम से जो है, कायिक जनन में आपको जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं तना का ले लीजिए। तने में जैसे आलू है, आलू को ऐसे कंद माना जाता है, और आलू कंद में आता है। आलू जो है उसको काट करके इसकी जो पर्व संधियां होती हैं सल्क के अंदर ढकी रहती हैं, आइज होती है, आइज आंखें उसमें, और वही क्या होती है उस सल्क पत्र को तोड़ करके क्या होता है, जैसे आलू को कभी भी जब क्या करते हैं उसका उत्पादन करने के लिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जमीन में उसको बोया जाता है, आप देखे होंगे। तो उसमें जो आंखें होती हैं वही क्या होती हैं, उसके सल्क पत्र को तोड़ करके उसमें से बाहर आ जाती हैं और नया पौधा का निर्माण हो जाता है। तो आलू जो होता है वो क्या है, तना है। गन्ना ले लीजिए, गन्ना यह भी तना के अंदर ही तना के अंतर्गत आता है। इसके भी देखिए टुकड़ों को काटा जाता है। गन्ने को आप देखे होंगे उसमें नोड और इंटर नोड्स पाया जाता है। प्यारे बच्चों, नोड और इंटर नोड समझिए क्या है, पर्व संधियां और संधि। जैसे गांठे जिसे कहते हैं, गांठ को क्या कहते हैं, नोड्स, और इंटर नोड्स होता है यानी पर्व संधि और संधि। जैसे गन्ने के अंतर्गत जब आप वो देखे होंगे जो गांठें होती हैं नोड्स उसमें, तो उसी नोड्स में उसकी आंखें होती हैं, यानी कि उसके जो जेनाइटल मटेरियल होते हैं वो उसी के अंतर्गत रहते हैं, और वही जेनाइटल मटेरियल जो होते हैं वही क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, और आप देखते होंगे कि उसमें से नए पौधे का विकास हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब आप जो है ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ें आपको मालूम होगा। तो गन्ना में नोड और इंटर नोड पाया जाता है, और जानिए अगर नोड और इंटर नोड में गैप कम होगा तो बहुत ही उसका विकास मतलब लंबाई में ग्रोथ उसका कम हो जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ इसमें। ये देखिए पत्ता गोभी आप लोग देखे होंगे कि उसमें जो नोड्स इंटर नोड होता है बहुत नज़दीक होता है, जिसके कारण वह जो होता है पत्ते एक दूसरे को लपेटते हुए एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नोड और इंटर नोड बहुत नज़दीक होने के कारण। तो नोड और इंटर नोड समझ लीजिए, उसी के माध्यम से उसमें जो नोड्स में जो गांठें होती हैं वही क्या होता है, जो पाया जाता है। ठीक है, और एक मिनट उसमें उसके बाद देखिए ये एक पत्ती का हम एग्जाम्पल आपको लेते हैं। पत्ती जैसे है, पत्ती जो होता है, पत्ती में एक ब्रायोफिल्म है जिसे क्या कहते हैं, अजूबा कहते हैं, अजूबा। ये ब्रायोफिल्म के नाम से भी जाना जाता है, ब्रायोफिल्म, PHY फिल्म, ब्रायोफिल्म। इसके देखिए यहाँ पर जो इसकी पत्तियां होती हैं ऐसे, इसमें जो है इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इसी पत्ती के पास जो नोड्स होता है वहीं से इसके जेनाइटल मटेरियल वहाँ पर पाए जाते हैं, और वहीं से वो नए पौधे को क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं, और नया पौधा जो होता है उसमें से निकल आता है। यानी एक पत्ती से कई जो है पौधे तैयार हो सकते हैं। तो कायिक जनन में आप लोगों ने आलू, गन्ना और ये पत्ती में अजूबा जाने, इसमें तना के माध्यम से जान गए, आलू गन्ना, पत्ती में आप समझ गए अजूबा, और शक्कर कंद एक है, शक्कर कंद, ये वास्तव में रूट में आता है, जड़।
देखिए इसका विकास कैसे होता है। इसके भी पौधे उसमें रूट के जो है ज़मीन में दबा दिया जाता है और नए पौधे जो होते हैं उसी में से क्या होते हैं, जनरेट होने लगते हैं। होता क्या है, इसमें जो शकरकंद होते हैं, शकरकंद में उसका जो विकास होता है उसके आउट ग्रोथ या उसमें भोजन का संचय होने लगता है। धीरे धीरे ज़मीन में उसको उसके फूड मटेरियल है उसको रिजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, जिससे वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, शकरकंद बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने काई जनन के बारे में बहुत संक्षिप्त परिचय दिया और उसको आप लोग NCERT की बुकें हैं उसको लेकर के पढ़ते रहिए और हम समय समय पर जो है आपको वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या हमारे पास इस समय है, इसलिए मैं आपको जो है हमेशा मौजूद नहीं हो पा रहा हूँ आपके सामने। तो इस तरह से आपको जो है कायिक जनन के बारे में मैंने संक्षिप्त विवरण दिया और इसके बाद इसकी जो इसके जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, मैं विस्तार से अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। इसके लिए शेष आज इतना ही। धन्यवाद।